दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है, जैसा कि आप बोर्ड देख रहे होंगे, जीविका ईवी इंटरप्राइजेज एक शोरूम है। ये इलेक्ट्रिकल बाइक का शोरूम है। स्कूटी जो आप देख रहे होंगे लाइन से लगी हुई है, रंग बिरंगा। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि अब पेट्रोल का झंझट खत्म हो चुका है। आपको अब रोज़ पैसे पेट्रोल के लिए खर्च नहीं करने होंगे। आप घर ले जाइए इस बाइक को ख़रीद करके और चार्ज लगाइए और दिन भर घूमिए। मतलब आपको ये बाइक जो है 45,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है और लगभग 97,000 तक जाती है, जिसकी अलग अलग वेरिएंट है। इस भूमि कंपनी, देखिए यहाँ पे स्टिकर लगी हुई है, भूमि कंपनी की जो है ये बाइक है। और इस बाइक की ये खासियत है कि इसमें जो है 2 तरह की बैटरी लगती है, लिथियम बैटरी और लेड बैटरी। सबसे जो यूनिक है इसमें, ये जो फेरी वगैरह करते हैं गांव ग्राम में, सब्जी कपड़ा जो गांव में घूम घूम करके बेचते हैं, उनके लिए भी गाड़ियां हैं। और बाकी जो है स्कूटी वगैरह है, और स्कूटी में हर कलर है। और यहाँ पे शिव प्रसाद जी हैं, शिव प्रसाद जी जरा इधर आइएगा। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। क्या लग रहा है कि माहौल बदल दिए हैं आप लोग, एकदम गाड़ियाँ एकदम इस तरह के ला करके? देखिए, बदल देने की जो बात कर रहे हैं, ये तो शुरू से ही आप सुन रहे होंगे कि पूरा भारत ही डिजिटल हो गया है। और भारत सरकार भी हमेशा एक बात कहती है कि हम पोल्यूशन फ्री इंडिया चाहते हैं, और साथ ही साथ बाइक चलाने वाले पर ज़्यादा लोड न बढ़े। आम आदमी, अगर हम बिहार की बात करें तो जीविका दीदी का जो समूह है, उस समूह से जितनी महिलाएं हैं, हर कोई समूह को लेकर या अन्य अपने छोटे बड़े कार्यों को लेकर मार्केट जाती है, कुछ इलाके का सफ़र करती है, तो उनको एहसास होता है कि काश मेरे भी आने जाने का साधन होता। मैं समझता हूँ कि बोधगया में पहला जीविका जो इंटरप्राइजेज खुला है, यहाँ पर वो आएँ और बेधड़क एकदम बाइक यहाँ से, यानी इलेक्ट्रिक बाइक लेकर जाएं। मतलब कि महिलाओं के लिए सबसे सुलभ यातायात का साधन होगा। इसको लेकर के आराम से गांव बाजार काम के लिए निकल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये महिलाओं के लिए होगा, लेकिन केवल महिलाएं तक ही ये साधन को सीमित नहीं समझा जाए। हम आपको डिटेल तौर पर बता दूं, आज ग्रामीण इलाके के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, उनको भी ट्रैफिकिंग में प्रॉब्लम होती है, आवागमन में उनको भी दिक्कतें आ रही है। यहाँ खास करके जीविका ईवी इंटरप्राइजेज जो प्रोप्राइटर के तौर पर तनु भारती हैं, वो खुद इंटर की कॉमर्स की वो छात्रा है। उन्होंने इस इंटरप्राइजेज के खोलने के पहले जो उसके दिमाग में चल रहा था, उस बात को लेकर मैंने चर्चा भी किया। वे खुल कर बोली है कि आज के डेट में स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी हों, कॉलेज या विश्वविद्यालय में शोध करने वाले शोधार्थी भी क्यों ना हो, उन्हें भी ट्रैफिकिंग में प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ समय का भी किलिंग होता है, जिससे ये बाइक लेने से ये सारा चीज़ जो है सुलभ तो हो ही जाएगा। और अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए कि इसका चार्जिंग कैपेसिटी कितना है? चार्जिंग मतलब कि अगर चार्ज करने में कितना खर्चा पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल चार्जिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम आम लोगों को कहना चाहेंगे कि आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद रहे हैं तो वहाँ आपको प्राइस ज़्यादा लगता है। जैसे में 1 लाख एवरेज, मोर देन 1 लाख भी वहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी की स्कूटियाँ मिल रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी। लेकिन यहाँ जो स्कूटी मिलने के लिए यहाँ पर जो शोरूम में आप देख रहे हैं, ये उसका आधे कीमत में ही स्कूटी मिलेगी, लेकिन माइलेज में उससे थोड़ा भी कम नहीं है। मतलब कम पैसे में बढ़िया सामान दे रहे हैं। हाँ, यानी कम पैसे में ज़्यादा माइलेज वाली स्कूटी आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये स्कूटी में 2 तरह के बैटरी लगता है, एक लीड और दूसरा लिथियम। जैसा कि यहाँ के जो हमारे शोरूम को जो इंचार्ज है, उन्होंने भी बताया है कि लीड का अगर बैटरी वाली आप स्कूटी ले जाएंगे तो उसका मात्र माइलेज कम होगा, लेकिन उसका स्पीड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्पीड में नहीं। अब दूसरा हमारा सवाल ये था कि जैसे लोग ये सवाल खोजते हैं कि भाई लाइन से एक बिजली से ये चार्ज होगी, तो जब हम चार्ज करेंगे तो फुल चार्ज करने में कितना खर्च पड़ जाएगा एक स्कूटी को, मतलब एक बार फुल चार्ज करने? देखिए, अगर आप यूनिट की तौर पर बात करें तो हमको कहने का तात्पर्य बिल्कुल साफ है। 1-1.5 यूनिट लगती है। हाँ, 1 से 1.5 यूनिट
अब मान लेते हैं 2 यूनिट भी अगर लगता है तो बिहार सरकार ने 125 यूनिट तो बिजली फ्री कर दी है, तो फिर यूनिट में और वो भी ज़्यादा चार्जिंग में खर्च होगी, ये टेंशन हर किसी के अगर दिमाग में है तो वो निकाल लें, क्योंकि बिहार सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री है। मतलब उधर से बिजली भी फ्री और तो सब कुछ तो फ्री हो गया जी, फ्री। और हम एक बार पैसा लगाइए और पूरा एकदम चलते रहिए, एकदम चलते रहिए। आप एक बार लगाइए और पेट्रोल डालने का झंझट से दूर होइए और दिन भर का कार्य को समेट कर शाम तक घर पे आइए और पुनः आप इलेक्ट्रिक से चार्ज। एक चीज़ और, ये गाड़ियां हैं और इस गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा भी थोड़ा करके जानकारियाँ दे दीजिए। आइए ना अंदर चलते हुए, क्योंकि ये देख कुछ इस पे स्टिकर लगा हुआ है, ये इधर B1 लिखा हुआ है, इधर B2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ, ये आप देख रहे हैं मॉडल का नाम है B1। ये जो गाड़ी है ये B1 मॉडल की गाड़ी है। आगे चलेंगे तो आपको ये डिफरेंट कलर है, लेकिन ये भी B1 मॉडल की ही गाड़ी है, मतलब सेम है। आपको अपना चॉइस की कलर में यहाँ डिफरेंट मॉडल की इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी बिल्कुल किफ़ायती दर पर। और आगे चलेंगे तो ये आपको B2 मॉडल की गाड़ी दिख रही है, ये भी आपको डिफरेंट कलर में मिलेगा और ये सबसे कम कीमत की ये गाड़ी है। ग्राहकों को ये बता दीजिए कि B1, B2, B3, B4, B5 तक के जैसा कि यहाँ पे बोर्ड में लगा हुआ है, तो उसकी थोड़ा सा खासियत थोड़ा सा बता दिए कि इनमें फ़र्क क्या है। बिल्कुल आप जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपको मैं पहले डिफरेंट मॉडल का बारे में बता दूँ। B1 मॉडल का जो गाड़ी है उसका शेप देखें, B2, B3, B4, B5, ये 5 मॉडल की ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसका प्राइसेस में बहुत कम अंतर आप देखेंगे। और वो अंतर आखिर किस वजह से है, यह एक समझने वाली बात है। तो आपको मैं बता दूं कि जो B5 वैरायटी की या टाइप की या मॉडल की जो स्कूटी है, उसकी कैपेसिटी B1 की अपेक्षा, B2 की अपेक्षा इंटरनल हम इंजन के तौर पर कहेंगे अलग है, यानी मोटर कैपेसिटी मजबूत है। हाँ, यानी मोटर की कैपेसिटी मजबूत है और मोटर की कैपेसिटी के आधार पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का प्राइस में आप वेरी देखेंगे। और चलिए वो तो है। एक और यहाँ फोटो हम देख रहे हैं, इसको जरा सा चंदन जी दिखाइएगा। ये फोटो है जो इसमें देख, ये लोडिंग वाला गाड़ी व्हीकल लग रहा है, इसका क्या? बिल्कुल आप इसके बारे में बता दें कि आज के हॉकरी के माध्यम से बहुत सारे छोटे रोजगार गांव इलाके और छोटे कस्बों में लोग कर रहे हैं। जी। लेकिन उन लोग जब एक जगह से दूसरे जगह हॉकरी के सामान को लेकर जाते हैं तो आप एक्सरा देखे होंगे, या तो वो बजाज की गाड़ी पर सामान को पीछे में लोड करते हैं या स्कूटी या लूना है उसमें आगे रखते हैं। लेकिन उनको से आप पूछिए तो बताएंगे कि थोड़ा सा स्पेस होता तो मैं इस पर और हॉकरी का सामान रख पाता। पेट्रोल भी तो जल रहा है और उसमें भी वो पेट्रोल से वो गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं अभी बात ये करने जा रहा था कि हॉकरी करने वाले लोगों के बीच क्या अपेक्षाएं हैं, खास करके टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा, कि ऐसी गाड़ी का वो इजाद करे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान हॉकरी का ले जा सके। और पेट्रोल का जैसा कि आप जान ही रहे हैं, दिन दूना रात चौगनी की रफ्तार से पेट्रोल की रेट बढ़ रही है और वैसे विकल्प जो अच्छे खासा खर्च पेट्रोल में हॉकरी वाले लोगों को पड़ता है, उनको अगर इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी अगर प्रोवाइड की जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आमदनी में कम से कम 2 गुना की वृद्धि होगी। मतलब 200 रुपया का डेली पेट्रोल की बचत हो जाए तो 200 रुपया का पेट्रोल की बचत होगा। अगर मान लेते हैं वो 400 रुपया कमाते हैं तो पेट्रोल का भी बचत हुआ। प्लस में आपको बता दें कि इस पे जो रखने के लिए स्टैंड टाइप का दिखा हुआ है, हॉकर लोगों से आप पूछेंगे कि कम सामान ही वो रख पाते हैं। ये गाड़ी अगर हॉकर लोगों के हाथ में जाएगी तो वो पूरे सामान लोड करके, मतलब ये भूमि कंपनी द्वारा ये सारा सिस्टम बना के दे रहा। और आगे चलिएगा, आगे अंदर में ये दिखाइए कि देखिए यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और ये मतलब कि ये सारा गाड़ियाँ जो है इसका सर्विसिंग वगैरह, वारंटी वगैरह, ये सारा चीज़ भी बता दीजिए लोगों को कि क्या सर्विसिंग है, क्या वारंटी है। देखिए, हर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो खरीदने के पहले उनको मूलभूत जानकारियाँ पर ध्यान जाता है। वो मूलभूत जानकारियाँ ये है कि गाड़ी में थोड़ी भी अगर खराबी आया तो हम कहाँ रिपेयरिंग करेंगे। मैं बता दूं कि यह बोधगया में पहला इंटरप्राइजेज है जहां पर बहुत ही कम
पैसे में और इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल अलग अलग मॉडल में मिल रहा है, तो लोगों के अंदर में एक संशय बना हुआ है कि ये गाड़ी को रिपेयरिंग कहाँ कराएंगे, इसका सर्विसिंग सेंटर कहाँ होगा, इसमें कितने प्रकार की जो इंटरनल जो चीज़ें हैं वो हमको कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें खराब क्या होती है अमूमन? तो अमूमन देखिए इलेक्ट्रिक ये स्कूटी है, इसमें जो भी मशीनरी है वो इलेक्ट्रिक बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक जानकार लोग इसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको इसके बारे में बताएंगे, जो इसके इंजन को और भी थोड़ा सा है ये देखिए। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये स्कूटी खरीदेंगे उसको सर्विसिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आने वाला कल सर्विसिंग सेंटर भी प्रोवाइड होगा। हाँ, इसीलिए ऐसे कोई टेंशन उनके दिमाग में। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पीछे एक बोर्ड लगी, बैनर लगी है, उसमें चार्जिंग टाइम 6 से 8 घंटा, थोड़ा सा ये भी सही चीज़ें हैं। हाँ, ये भी थोड़ा सा इलिब्रेट कर दीजिए, इसको हटा करके। हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, फिर बाद में हम सेट कर लेंगे इसको। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूचर, हर कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहले उसका फ्यूचर से अवगत होना, सारे फीचर की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हम संक्षेप में नहीं बल्कि डिटेल में जो दिया है उसके बारे में अवगत करा दूँ। इसका फ्यूचर के रूप में चार्जिंग टाइमिंग 6 से 8 घंटा दिया है, बैटरी स्वैपिंग सॉल्यूशन भी यहाँ पर है, इसलिए यस है। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो भी टेलीस्कोपिक है। नहीं, मोटा-मोटी लोडिंग कैपेसिटी। हाँ, लोडिंग कैपेसिटी आप देख रहे हैं 170 kg है। 170 किलो तक इसका जो है नॉर्मल वेट हो गया। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल हुआ। आप 10-20 kg बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये जो क्षमता जो यहाँ पर ऑलरेडी है, जो फीचर के रूप में बताया गया है, वो हम चार्ट में बता रहे हैं। 85 kg का 2 आदमी बैठ सकता है। आप 170 kg में आप 3 आदमी भी बैठ सकते हैं, अगर 40 kg का है तो। हाँ, तो फिर इसमें भी कहना है, ये जो फीचर है उससे आप अपडेट होइए ना। हाँ। आगे आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाँ, वो आपकी भी आज़ादी है ना, वो आपकी बाइक होगी। हाँ, आप उसको सेफ्टी को ध्यान में रखकर करेंगे। हाँ। इसके बाद देखिए टायर टाइप है और ट्यूबलेस है, आपको हवा भराने की भी जरूरत नहीं है, एकदम ट्यूबलेस है। फिर व्हील टाइप की बात करिए तो एल्युमिनियम एलॉय व्हील है। इसके बाद टायर साइज की बात करिए तो वहाँ पे आप देख रहे हैं टायर साइज भी लिखा हुआ है। हेड लाइट के बारे में भी देखें तो फ्रंट लीड स्टाइलिश है। आज के डेट में जो भी लोग हैं वो स्मार्ट लुकिंग गाड़ियाँ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टाइलिश स्मार्ट लुकिंग ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट के बारे में आप देखें तो 805 mm है। इस प्रकार से इसके जो आप फ्यूचर देख रहे हैं, आप ये फीचरों से जब अवगत होंगे आपको लगेगा कि स्कूटी अगर कहीं भी जाना है तो वहाँ से पहले एक बार जीविका ईवी इंटरप्राइजेज में अवश्य आए, एक बार हाजिर हो रहा है। चलिए, शिव जी जो है सारी फीचर से अवगत करवाए, सारी बातें बताए, और जैसा कि देख रहे हैं कि यह शोरूम है और शोरूम में पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और जो कि मैं मोटा मोटी आपको बता दूं कि सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि सरकार बिजली फ्री में दे रही है, और यहाँ से गाड़ी ले जाइए, कोई 1 रुपया खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। से एकदम बिल्कुल फ्री गाड़ियाँ आपकी चलती रहेगी। और इसकी जो लिथियम बैटरी की 3 साल वारंटी होती है, और लीड बैटरी की जो है 1 साल की वारंटी होती है। बाकी इसका मोटर की मजबूती है, उसके हिसाब से जो है गाड़ियाँ का दाम है, इसका वेरिएंट है। बाकी इस पे और भी हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप जो है एक बार ख़रीदने आइएगा, ऑफ़र भी बढ़िया बना करके रखे हैं, रेट प्राइस वगैरह भी सब जगह से बढ़िया है। ये बोधगया के गया डोभी हाईवे पे आपका नंदिनी डेयरी के पास में ही है, और बगल में पेट्रोल पंप है। मतलब कि आपको नंदिनी डेयरी और पेट्रोल पंप जो है, नंदिनी पेट्रोल पंप, दोनों के बीच में ये शोरूम खोला गया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा, आइएगा, और जैसा भी लगे आप हमें एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।